अब से कुछ देर पहले 2:18 पर बॉलीवुड की मूवी भोला का ट्रेलर रिलीज हुआ स्टारिंग अजय देवगन। और वैसे अजय देवगन की मूवी है, सब लोग जानते ही हैं। इसके 2 टीजर्स पहले आ चुके हैं और ट्रेलर जो था जब वो ड्रॉप हुआ उसके बाद से बहुत ही जल्दी इस पर व्यूज मिले। लेकिन ये ट्रेलर मुझे कैसा लगा और मेरी क्या फीलिंग है इस मूवी को लेकर वो मैं शेयर करने वाली इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, भोला इज अ रीमेक ऑफ कैथी। कैथी एक तमिल मूवी, कार्ति की मूवी, लोकेश कनगराज की मूवी, जो अपने आप में जाने जाते हैं इतने शानदार, इतने बेहतरीन डायरेक्शन के लिए जो इससे पहले शायद हमने इंडियन सिनेमा में नहीं देखा है। लोकेश कनगराज का अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो हमको विक्रम में भी देखने को मिला था। और उनकी कैथी फिल्म जब आई थी तो इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, तमिल फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर लेकर गई थी कैथी। और उसके बाद जब विक्रम आई थी और उसमें ये सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में हमको पता चला था तो क्रेज जो था वो बिल्कुल तबाही लेवल का था। अब बात हो रही है बॉलीवुड की और ये जो रीमेक है ये बनाया है अजय देवगन ने, जो कि जाने जाते हैं रीमेक्स के ही लिए। पता नहीं आज से पहले कितने ही रीमेक्स आ चुके हैं जो अजय देवगन ने बनाया, जिसका रीसेंट एग्जांपल था दृश्यम 2 और साथ में इनके वही जोड़ी है तब्बू वाली और अमला पॉल वाली। तो जब ट्रेलर स्टार्ट होता है, ट्रेलर में हमको शुरू में ही दिख जाता है कि कहानी में क्या होने वाला है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं इस फिल्म का एक्चुअली कहानी क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं इसके लूप होल्स के बारे में, जिनकी वजह से मुझे 100% डाउट है कि इसकी जो स्टोरी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी और कैथी वाली बॉस बात नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज मुझे देखने को मिली वो था ओनली एक्शन। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक्शन हमको इसके ट्रेलर में देखने को मिलता है। वो जो कहानी वाली एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो कहानी का एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो मुझे इसके ट्रेलर में कहीं नजर नहीं आई। इसके टीजर्स भी जो आए थे उसमें कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ एक्शन और वीएफएक्स और वही जो स्पेशल इफेक्ट्स वाली चीज है उसको उभारा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है क्योंकि एक सिर्फ एक रात की कहानी है, वो ये कि इन दोनों कहानियों का उस रात में जो कहानी हुई थी उस कहानी का कहीं पर मुझे सिंक्रोनाइजेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है ट्रेलर में। जहां तक ट्रेलर की बात है, दोनों ही सीक्वेंसेस बिल्कुल दोनों डिफरेंट कहानियों, डिफरेंट मूवीज के लग रहे हैं। जबकि हमने जब कैथी देखी तो कैथी में जो दिखाया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, उसको पता चलता है कि एक डायरेक्टर का काम है, ये एक डायरेक्टर का काम है। तो अजय देवगन एज अ डायरेक्टर वहां पर बहुत हल्के महसूस होते हैं। तीसरी चीज है आज फिर जीने की तमन्ना है गाने को डालना। ये टीजर 2 में भी हमने देखा था और मुझे ये बहुत ही क्रिंजी लगा था। मुझे ये कहीं से भी वो कनेक्शन लाता हुआ नहीं दिखा कि एक इमोशनल एक इंसान की कहानी है। वो आंखों में जो गुस्सा, जो तेज हमने कार्ति के फेस पे देखा था, वो मुझे अजय देवगन के फेस पर कहीं से भी दिखने को नहीं मिल रहा। चौथी चीज है वो ये कि इसकी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी सिनेमैटिकली मुझे शिवाय से लग रही है। और जैसे कि हम सब जानते हैं जब डायरेक्शन की बात हो रही है तो लोकेश कनगराज एक इस लेवल के इंसान है, इस लेवल के इंसान है कि जिनको मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वहीं अजय देवगन की जो डायरेक्शन है वो काफी क्लीशेड टाइप की डायरेक्शन मुझे लगी। और एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा खटक रही है वो है कि इसकी रोमांटिक एंगल जो है, जो लव स्टोरी है, उसको ज्यादा एक तवज्जो दी जा रही है जो बॉलीवुड में दिखाया ही जाता है। साथ साथ में हमें एक वो एक्शन वो सीन भी दिखता है जिसमें हमें एक कॉल गर्ल, एक आइटम गर्ल टाइप की दिख रही है, वो डांस करती हुई दिख रही है। और ये सब जो चीजें थी ये कैथी में नहीं थी। ये सब जो कह सकते हैं कि एक स्किन शो जो कहीं कहीं पे बीच में दिखता है वो हमको कैथी में बिल्कुल नहीं दिखा था। और कैथी में जो एक्चुअली एंटागनिस्ट थे, जो मेन जो विलन थे, वो विलन भी एक दमदार एक्टर हैं। और उनका जो मुकाबला है वो यहां पर हमको देखने को मिलता है। दीपक डोबरियाल दिखते हैं, कहने में ये भी आ रहा है कि अभिषेक बच्चन भी है फिल्म में जो कि विलन का किरदार प्ले करते हैं। तो वो हमको दिखे नहीं अभी तक ट्रेलर में, लेकिन मेरी फीलिंग ये कहती है कि वो एक उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ट्रेलर में ही, क्योंकि मैंने वो ओरिजिनल मूवी देखी है, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों ने देखी होगी, और जब वो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे या जो एक्सपेक्टेशन होती है कि बॉस एक्सपेक्टेशन होगी तो वो चीज़ हमको नहीं देखने को मिलेगी। और जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, स्क्रीन काउंट्स को लेकर मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि उसी दिन पर, सेम डे पर तेलुगु मूवी नानी की मूवी दसरा भी रिलीज होने वाली है, जिसका हमने एक छोटा सा ग्लिम्प्स देखा है अभी तक उसका भी ट्रेलर नहीं आया है। सो लेट्स सी भोला के साथ क्या होने वाला है। मैं एक्साइटेड बिल्कुल नहीं हुई इसको देखकर। मुझे अंदर से वो फील नहीं आया कि वो बॉस समथिंग कुछ देखा है, हमने कुछ डिफरेंट देखा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड को रीमेक वुड वाला भी टैग मिला हुआ है। आई बिलीव बॉलीवुड नीड्स टू वर्क ऑन देयर स्टोरी टेलिंग। दे नीड टू वर्क ऑन देयर स्टोरीज मोर रादर देन डूइंग ऑल दीज गिमिक्स। जो वीएफएक्स वाला गिमिक्स है, जो एक्शन वाला गिमिक्स है, वो सेकेंडरी होना चाहिए। Primary thing should be the कहानी, should be the sensitivity, that connection between audience and the role। वो मुझे यहाँ पर ट्रेलर में कम से कम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मूवी में भी मुझे उम्मीद बहुत कम है क्योंकि मैं ट्रेलर को देखकर इतना खुश नहीं हुई हूँ। सो ऑल इन ऑल मेरी रेटिंग बिलो 2 रहेगी इस ट्रेलर के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड वैसे भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने ओरिजिनल मूवी देखी हुई है। ओरिजिनल मूवी पता नहीं अब तक भी शायद अवेलेबल है, तो आपको अगर देखनी है आप ओरिजिनल मूवी कैथी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और उसके बाद आप भोला का एक बार ट्रेलर देखिएगा। शायद आपको लगेगा कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। बाकी आपको क्या लगा, आपकी क्या राय है, मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिस कॉल्ड स्टोरी फाइंड शिट।